HLO ऐप को हम लोग बेहद आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं और इसमें पूरा डिटेल जो भी होगा, देखिए इसमें पूरा डिटेल दिया है। HLO ऐप खुलने के बाद सबसे पहले हम लोग को जो काम करना है ये रिफ़्रेश का काम करना चाहिए। यहाँ पर रिफ़्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करिए। देखिए रिफ़्रेश आपका हो रहा है, तो थोड़ा समय लेगा ये रिफ़्रेश होने के लिए। ये रिफ़्रेश हो चुका है। सेल्फ एन्यूमरेशन ID सफलतापूर्वक रिफ़्रेश किए गए, इस तरह का मैसेज आपको आएगा। अब इसमें जो है हम लोगों को क्या करना है, मकान सूचीकरण का कार्य करना है। तो मकान सूचीकरण का कार्य करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद ये देखिए क्या है, ऐसी ID डाउनलोड करने के लिए HLO कार्य शुरू करने से पहले कृपया रिफ्रेश बटन दबाएं। हम लोग रिफ्रेश बटन पहले ही दबा चुके हैं। सबसे पहले इसमें मकान सूचीकरण की प्रविष्टि के पहले हम लोगों को सारांश देखना है कि हमने अभी तक क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले सारांश देखने के लिए ये जो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का, इस पर हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। सारांश यहाँ से देख रहे हैं, सारांश में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कुल जनगणना मकान की संख्या यहाँ पर कितना है, 22 है। ये देखिए आपका 22 दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुल सामान्य परिवार की जो संख्या है वो कितना, 18 है। और कुल गैर आवासीय मकान कितने हैं, तो 4 हैं। और टोटल जो हम लोग सिंक किए हैं, सिंक किए गए संख्या कितना है, तो 22 है। यानी कि 18 जो सामान्य परिवार है ये, और 4 जो कुल गैर आवासीय है, इसके सिंक हम लोग इन दोनों को कर चुके हैं। तो कुल मिला के सिंक किए गए संख्या कितना है, 22 बैक हो गए। तो इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, इस पर आ गए। अब मकान सूचीकरण की प्रविष्टि करते। तो मकान सूचीकरण की प्रविष्टि करने के लिए ये देखिए यहाँ पर है, इसमें क्लिक करेंगे। तो ये जो क्लिक किए तो इस तरह से आ गया। अब हम लोग यहाँ से मकान सूचीकरण क्रम में लाइन क्रमांक 23 पर है। इसके पहले लाइन क्रमांक 22 तक काम कर चुके। सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या करना है, भवन नंबर देना है। तो भवन का एंट्री हम लोग अब करना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें भवन नंबर में देखिए नगर पालिका और स्थानीय प्राधिकरण की जनगणना संख्या। अगर आप अभी तक जनगणना कार्य यानी भवन की गणना कार्य की शुरू नहीं किए हैं तो यहाँ पर जो आप डालिएगा तो 01। अभी हम लोग कर चुके हैं कुछ काम, तो अब जो हम लोग आ चुके हैं ये यहाँ तक 19 तक काम कर लिए। तो अब आ जाएगा जनगणना भवन नंबर 20। तो जनगणना भवन नंबर 20 यहाँ पर हम लोग डाल दिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जनगणना मकान नंबर लेना। जनगणना मकान नंबर लेने के लिए हम लोग यहाँ पर नया करेंगे। तो जनगणना भवन मकान नंबर नया, देखिए नया पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे जनगणना मकान पर हम लोग क्लिक किए तो इसका मतलब यहाँ पर जनगणना मकान नंबर जो आया 0023 आया। तो इसके पहले जो 22 जनगणना मकान का पूरी तरह से हम लोग काम कर चुके हैं। अब यहाँ से आने के बाद हम लोग आगे अगला जो है इस पर क्लिक करेंगे। तो ये अगला पर हम लोग क्लिक करते हैं। अगला पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ACID संदर्भ, क्या परिवार की स्वगणना पूरी कर ली गई है। अगर हाँ तो यहाँ पर हाँ में क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नहीं में। यहाँ हमारे पास ACID नहीं है तो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। नहीं करने के बाद अब पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के फर्श में जो प्रयुक्त सामग्री है वो क्या चीज़ का है। और जिस मकान का हम लोग जनगणना कर रहे हैं उस जनगणना के मकान में जो फर्श बना है उसके अंदर क्या चीज़ प्रयोग किया गया है। और इसमें देखिए कई ऑप्शन है, जैसे मिट्टी है, लकड़ी या बांस है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, क्या है। जैसे मान लीजिए हम जिस जनगणना मकान का कर रहे हैं वो है इसमें सीमेंट का बना। तो यहाँ पर सीमेंट के सामने जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अगला क्लिक किए। अब पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान के अंदर जो दीवार बना है उसका प्रमुख सामग्री क्या चीज़ का है। तो सामग्री जो है दीवार बनाने में जो प्रयोग किया गया है वो पक्की ईंट का, यानी ईंट का, पक्की ईंट। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में, तो यहाँ पर इसके सामने क्लिक कर दिया। उसके बाद अगला किया। तो आगे हम लोग जब बढ़े तो यहाँ पर जो मिला जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री। जनगणना मकान में जो छत बनाया गया वो क्या चीज़ से बनाया गया। तो हमारे पास जो जनगणना मकान है इसका छत बनाया गया कंक्रीट से। तो कंक्रीट यहाँ नंबर 9 में, तो इसके सामने क्लिक करके हम लोग अगला की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है तो आगे अगला पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे अगला पर क्लिक किए तो यहाँ पर आया जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान जो है ये किस प्रकार का है, आवास है, आवास या सह अन्य उपयोग के लिए, दुकान है, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि क्या है, होटल है, लॉज है, गेस्ट हाउस है आदि, अस्पताल, डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री, वर्कशॉप है, यह पूजा स्थल है, क्या है। तो हमारे पास जो जनगणना मकान है ये जनगणना मकान जो है वो एक तरह से लॉज का है। यहाँ पर हम लोग एक तरह से ये आ गया होटल, लॉज या गेस्ट हाउस। लॉज यहाँ पर आ गया नंबर 5 में, तो इस पर
हम लोग क्लिक कर देंगे नंबर 5 पर। तो नंबर 5 पर मैं जो क्लिक किया तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये वास्तविक रूप से किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो वास्तविक रूप से प्रयोग किया जा रहा है लॉज के लिए, तो यहाँ ये लॉज के लिए उपयोग किया जा रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि ये क्या है, तो लॉज है। उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग पुष्टि करेंगे। इसके बाद आगे यहाँ जितना भी इसमें डिटेल फिल हुआ वो सारा चीज़ आ गया। एक तरह से ये जो है जनगणना मकान वो गैर आवासीय आया। तो गैर आवासीय में इतना ही फिल करना होता है, बाकी सारा चीज़ ये ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुष्टि कर देंगे। पुष्टि इस तरह से बेहद आसानी के साथ पुष्टि हो गया और ये हम लोग फिर से एक नए आगे की तरफ आगे बढ़ गए, यानी कि अगले नए पेज में वापस आ चुके। तो इस तरह से बेहद ही आसानी के साथ किसी भी प्रकार के गैर आवासीय भवन हो उसका हम लोग यहाँ पर HLO ऐप पर डाटा एंट्री कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि किसी भी आवासीय भवन है उसको किस तरह से एंट्री करते हैं उसको देखेंगे। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आया होगा। निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।